Hello everyone, myself Muskan Surana. Currently I am pursuing my Masters from NIT Raipur and today I am here to present a demo lecture on the topic function. So please be with me for the 10 to 15 minutes to understand how I teach. So let's start with the topic function. Basically जो functions है वो 11th और 12th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का एक पार्ट है. जो मैथमेटिक्स है वो 4 पार्ट्स में मेजरली डिवाइडेड है. कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एल्जेब्रा एंड द ट्रिग्नोमेट्री. जो हमारा फंक्शंस है वो कैलकुलस का एक सब पार्ट है. तो अगर हमको कैलकुलस के ऊपर अच्छे से कमांड चाहिए होता है तो हमें फंक्शंस के ऊपर बहुत अच्छे से कमांड आना बहुत ज़रूरी है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आज फंक्शंस को समझेंगे कि वो क्या होता है, कि हम कौन से रिलेशंस को फंक्शन बोलते हैं, कब नहीं बोलते हैं. फिर हम समझेंगे कि उसके कौन कौन से ग्राफ होते हैं, ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जाता है. मेजरली उसके लिए हमें डोमेन और रेंज का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद हम आएंगे one function, many one function, onto function and into function, which are the kinds of relation. Okay, let's start. सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन कि फंक्शन होता है. तो फंक्शन बहुत डिफरेंट कुछ नहीं है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिलेशन और वी कैन से दैट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन. तो फंक्शन फॉर ऑल एलिमेंट्स हम क्या बात करते हैं, हमारे पास दो सेट है. यहाँ पर एक सेट ए एंड सेट बी. तो बेसिकली हम सारे एलिमेंट्स जो होंगे उसको हम स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं और इसके सारे एलिमेंट्स को स्मॉल बी से डिनोट कर रहे हैं. यहाँ से कोई यहाँ पे रिलेशन जा रहा है उसको हम फंक्शन कब बोल सकते हैं, जब हमारी दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे. वो क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट. नोटेशन का दिमाग में रहना बहुत जरूरी है. दिस इज साइन फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट, सॉरी बिलोंग्स टू एंड देयर एग्जिस्ट. फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट a comma b belongs to f. f is a function. मतलब हर एक a के लिए जो कि a से आ रहा है एक b एलिमेंट होना चाहिए b के अंदर. तो उन दोनों का जो है आपस में कोई रिलेशन होना चाहिए. तो ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, अगर मेरे पास a जो है b से रिलेटेड है, ऑल्सो a अगर मेरा c से भी रिलेटेड है, तो ये कंडीशन इंप्लाई करनी चाहिए कि b जो है वो c के बराबर है. इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एलिमेंट के पास सिर्फ सिंगल इमेज होगी. इसका मतलब अगर कोई यहाँ पर एलिमेंट है तो उसकी कोई दो इमेज नहीं है. मतलब एक एलिमेंट दो के ऊपर मैप नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 लिख रखा है या 2 लिख रखा है या 3 लिख रखा है, तो 1 2 एंड 1 2 इज नॉट पॉसिबल. क्यों? 1 और 1 का 2 के साथ रिलेशन पॉसिबल है, 1 का 3 के साथ रिलेशन पॉसिबल है. मतलब इन दोनों का हम बोल सकते हैं रिलेशन है, पर 1 इधर 2 के साथ अटैच होगा या 3 के साथ अटैच होगा अगर हमें इसे फंक्शन बोलना है तो. मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज ओनली वन इमेज. ओके, नाउ हम देखते हैं डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है. बेसिकली डोमेन और को डोमेन पार्ट है सेट ए और सेट बी. मतलब जहाँ से हम एलिमेंट्स उठाएंगे और जहाँ मैप करेंगे उन सबसेट्स को हमने एक कॉमन नाम दे रखा है डोमेन और को डोमेन. मतलब ए को हम मेजर है, जहाँ से हम एलिमेंट्स उठाते हैं किसी में मैप करने के लिए वो कंसिडर होता है एज अ डोमेन, और जहाँ पे मैपिंग जाती है उसे हम बोलते हैं को डोमेन. और को डोमेन का एक सब पार्ट आता है उसे हम बोलते हैं रेंज. रेंज का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम उसे एग्जाम्पल के थ्रू से, ठीक है. सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसे चेक करेंगे कि वो फंक्शन है कि नहीं. अगर फंक्शन है तो उसमें डोमेन क्या हुई, को डोमेन क्या हुई और रेंज क्या हुई. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक सर्कल लेते हैं. हमें चेक करना है कि ये जो है, ये जो ग्राफ हमें दिख रहा है
ये फंक्शन है या नहीं। मतलब किसी भी कर्व को अगर हमें चेक करना है कि ये हमारा फंक्शन है कि नहीं, तो हम एक छोटा सा टेस्ट लगा सकते हैं, उसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है हमारा, बेसिकली इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है वर्टिकल लाइंस खींचनी। इसका मतलब आपको कोई भी ग्राफ दे रखा है, अगर आप इसमें बहुत सारी वर्टिकल लाइंस खींच सकते हैं, ठीक है। अगर वर्टिकल लाइंस क्या करें, किसी कर्व को, जो भी आपका गिवन कर्व है, उसको 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर ले, इसका मतलब वो ग्राफ नहीं है, ठीक है। दिस इज अ शॉर्टकट बेसिकली। इसका मतलब देखिए, अगर ये हमने क्या किया, वर्टिकल लाइन खींची, इसमें क्या हुआ, इसने कर्व को इस पॉइंट पे भी टच किया, इस पॉइंट पे भी टच किया, तो ये हमारा जो गिवन कर्व है सर्कल का, ये हमारा क्या है, फंक्शन है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अगर इसको मुझे फंक्शन बनाना हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेट्स सी। अभी भी मैंने क्या किया, सर्कल ही रखा है, लेकिन सर्कल का क्या कर दिया, जो कोडोमेन का मतलब क्या हुआ, जिसके ऊपर वो मैप हो रहा है। नीचे की साइड तो क्या है, ग्राफ ही नहीं है। अब नीचे की साइड ग्राफ में तो सारी लाइंस ने क्या किया है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट किया है। तो बेसिकली क्या हो गया, जो हमारा सेमी सर्कल है वो फंक्शन है। तो अब हम समझते हैं कि फंक्शन के अंदर डोमेन और रेंज कैसे रोल प्ले करता है। हम सबसे पहले एक्स एक्सिस के ऊपर जो होगा हमेशा डोमेन होगा, और वाई एक्सिस पे जो होगा हमेशा कोडोमेन, और उसके ऊपर जो पॉइंट्स होंगे उसको हम रेंज बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास कोई भी ग्राफ है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा सेकेंडली एक और चीज, अगर मुझे कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, फंक्शन मुझे कोई दे रखा है, फंक्शन एफ एक्स कुछ भी, ठीक है, तो हम एक्स तो कहाँ से लेंगे, डोमेन से, और एक्स के अंदर जब हम कोई वैल्यू पुट करेंगे, उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा उसे हम बोलेंगे और प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर, इसलिए हम लिखते हैं वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। अब जैसे कि हमारा हमने पहला फंक्शन लिया है, फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे हमारा ये जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो आर से आर होगा, ठीक है। अभी मैं इसको फंक्शन बोल रही हूँ, लेकिन अभी हम चेक करेंगे कि ये जो गिवन कर्व है, पाथ है, या कोई भी नोटेशन है, ये हमारा फंक्शन है या नहीं। इसके लिए देखिए, अभी मुझे क्या लिख रखा है, यहाँ पे आर लिख रखा है और यहाँ पे भी आर लिख रखा है। इसका मतलब मेरा जो डोमेन है, मतलब जहाँ से मैं एलिमेंट्स लूँगी चेक करने के लिए, वो मेरे कहाँ से आएंगे, रियल नंबर से आएंगे। मतलब मैं इसमें सब कुछ ले सकती हूँ, इंटीजर्स ले सकती हूँ, नेगेटिव नंबर्स ले सकती हूँ, पॉजिटिव नंबर ले सकती हूँ, नेचुरल नंबर ले सकती हूँ, डेसिमल नंबर ले सकती हूँ, रैशनल ले सकती हूँ, इरेशनल, व्हाटएवर आई वांट, ठीक है। हम सारे पॉइंट्स लेके कर्व बनाएंगे, फिर चेक करेंगे। हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं किसी को चेक करने के लिए वो फंक्शन है कि नहीं। अभी हमने फर्स्ट देखा था वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। ऐसे हम आगे बहुत सारे मेथड देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पे देखते हैं। अगर x 0 होगा तो हमारा y क्या हो जाएगा, 0। x हमारा क्या होगा, 1 होगा, तो y कितना हो जाएगा, 1। x अगर हमारा 2 होगा तो y कितना हो जाएगा, 4। x इक्वल्स टू 3 होगा, y कितना हो जाएगा, 9। सिमिलरली हम कुछ नेगेटिव नंबर्स ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू -1 ले लेंगे तो भी y कितना होगा, 1। अगर हम x2 ले लेंगे, आगे -2 लेंगे तो y इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू -3, then y इक्वल्स टू 9। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि क्या ये हमारे फंक्शन की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। लेट्स ट्राई।
ये होगी हमारी y एक्सिस, ये होगी हमारी x एक्सिस। तो जनरली x एक्सिस के ऊपर हमारा क्या होता है, डोमेन दिखता है, और y एक्सिस के ऊपर हमारा रेंज दिखता है, और रेंज और कोडोमेन दिखता है। तो x इक्वल्स टू 0 पर y क्या है, 0, ये हो गया 0। अब x1 पे y कितना है, 1, ये वाला पॉइंट आ गया। x2 पे y कितना है, 4, ये पॉइंट आ गया। x3 पे y कितना है, 9, 1 6 7 8 9, यहाँ पे शुड आई राइट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, -1 के ऊपर देखते हैं। -1 के ऊपर क्या होगा, -2 पे क्या होगा, एंड सिमिलरली -3 पे क्या होगा। अगर हम इसको टच करें हमारा कर्व कैसा बनेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, हम इसके अंदर बात करते हैं। सबसे पहले तो हम टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम चेक करते हैं, जो हमने फंक्शन की स्टार्टिंग में 2 प्रॉपर्टी देखी थी, क्या वो सेटिस्फाई होती है। फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ x देयर एग्जिस्ट b सच दैट b बिलोंग्स टू b। इसका मतलब हर एलिमेंट के लिए R का मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसमें कोई एलिमेंट मिलना चाहिए। अब आप कोई सा भी एलिमेंट उठा लीजिए, 8 उठा लीजिए, 18 उठा लीजिए, 18,000 उठा लीजिए, सबका स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा और सबका स्क्वायर R में तो आएगा ही। तो मतलब पहली कंडीशन मेरी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर मैं कोई एलिमेंट लेती हूँ A, अगर वो B के साथ हो गया, मतलब कि अच्छा इसके जगह हम ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल से लेते हैं। अगर मैंने 1 लिया तो 1 ने क्या किया, 1 के साथ ही मैप किया। अच्छा, और कोई एलिमेंट है जिसका भी स्क्वायर 1 आता हो, मतलब आप कोई एक ऐसा एलिमेंट लीजिए जिसका स्क्वायर करने पे अगेन 1 आता है। इज इट पॉसिबल? नहीं। हम मान लेते हैं कि चलिए ऐसा होता है, तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि हमने कोई ए एलिमेंट लिया जो कि बी के साथ मैप कर लिया, और एक एलिमेंट लिया जो सी के साथ मैप कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब ए लिया तो इसका स्क्वायर करने पे बी आया, तभी एफ से रिलेट हुआ ना। अगर ये एफ में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर किसके बराबर है, बी के बराबर। और यहाँ से अगर ए सी के साथ रिलेट कर रहा है, यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, एक्स वाई के साथ कब रिलेट करेगा, जब x होगा और y की जगह क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो x का y से रिलेट कर रहा होगा, तो a और b कैसे रिलेट करेंगे, जब a का स्क्वायर क्या होगा, b होगा, और a का स्क्वायर क्या होगा, c होगा। अब किसी 2 डिफरेंट एलिमेंट का स्क्वायर कभी सेम हो सकता है, या किसी एक एलिमेंट का स्क्वायर कभी डिफरेंट आ सकता है। मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला, ये और ये तो सेम है, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, b जो है वो c के बराबर है, तो हमारी क्या होगी, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। मतलब यहाँ से हमें ये तो पता चल गया फंक्शन है, लेकिन हम हर बार इन 2 प्रॉपर्टी को चेक करें जरूरी है। आपने ग्राफ बना लिया, ग्राफ बनाने के बाद सिंपली क्या कीजिए, वर्टिकल लाइन टेस्ट करें। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या हुआ, हमने क्या किया, इसके ऊपर जितनी पॉसिबल लाइन है उतनी हमने क्या करें, इसके ऊपर वर्टिकल लाइन खींची। अगर ये वर्टिकल लाइन जो हमारे कर्व को मोर देन 1 टाइम इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट नहीं करे इट्स कम्प्लीटली ओके, मगर अगर मोर देन 1 टाइम्स करे तो वो क्या होगा, हमारा ग्राफ नहीं होगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ 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 और यहाँ, तो कर्व के ऊपर एक ही बार टच किया हर वर्टिकल लाइन में, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं इसके डोमेन की, कोडोमेन की और रेंज की। तो डोमेन का मतलब क्या हुआ, आर, तो हमारा यहाँ पे डोमेन तो हो गया पूरा आर, ठीक है। आर का मतलब होता है रियल नंबर। सेकंड ये मानते हैं कोडोमेन। कोडोमेन में कुछ हार्ड नहीं है, जो हमें दे रखा होता है एज इट इज कि आर से आर में भी हुए तो एक डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, वो भी हमारे क्या हो गए ये। अब हम बात करते हैं रेंज की। तो रेंज क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है, मतलब रेंज इज अ सबसेट ऑफ
कोडोमेन। हो भी सकता है कि वो कोडोमेन के बराबर हो भी सकता है उससे छोटी, उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो कोडोमेन क्या, रेंज क्या होती है? कोडोमेन का वो पार्ट जिस पे मैपिंग हुई और वहां से आंसर आया हो। इसका मतलब नीचे देखिए, यहाँ पे किसी भी फंक्शन की मैपिंग हुई है, मतलब किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर करने पे कभी कोई नेगेटिव नंबर नहीं आया, हमेशा पॉजिटिव नंबर आया। इसका मतलब इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस ग्राफ में अगर आपको बताऊं तो रेंज का मतलब क्या होगा, 0 से लेके, मतलब अगर इसको आप दो तरीके से लिखते, या तो रियल नंबर में से आप क्या माइनस कर दो, माइनस इंफिनिटी से 0 तक का, या फिर इसको आप लिख सकते हो 0 से इंफिनिटी। इन दोनों में से आप कुछ भी लिख, तो ये होगी इसकी रेंज। हम इसको क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, जैसे कि हमने वर्टिकल लाइंस खींची है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन में ये जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर एक ही कट आना चाहिए। उसके ऊपर ये होता है कि जितनी एक्सिस के ऊपर लाइंस कट हुई है वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। मतलब देखिए, यहाँ अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींची तो इसने तो कर्व को टच किया ही, मतलब हमें सिर्फ वो पार्ट लेना होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के थ्रू जिसने क्या किया, कर्व को टच किया। 1 टाइम करे, 2 टाइम करे, 3 टाइम्स करे, डजंट मैटर टू अस, लेकिन कर्व को टच करना चाहिए। तो कर्व को टच जो है सिर्फ 0 से इंफिनिटी, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर के ऊपर चेक किया गया। हम इस वाला पार्ट को ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, आर पॉजिटिव। ओके, तो हम बात करते हैं, अब कुछ फंक्शन देखते हैं, कुछ फंक्शन ड्रॉ करते हैं और उनके ऊपर चेक करते हैं कि इसका रेंज क्या होगा। और ये फंक्शन सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं। अगर फंक्शन है तो इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज चेक करेंगे। अभी हम चेक करते हैं इसके ऊपर कि हमने जो अभी ग्राफ बनाया है इनमें से कौन फंक्शन है। अगर वो फंक्शन है तो उसका डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम चेक कैसे करेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोलती है, अगर आप किसी ग्राफ के अंदर वर्टिकल लाइंस खींचते हैं और अगर वो कर्व को सिर्फ एक ही बार कट करती है, इसने क्या किया, सिर्फ एक ही बार कट किया, तो वो कर्व मेरा क्या होता है, फंक्शन होता है। दिस फंक्शन इज माय न्यूमेरिकल फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे अब क्या करना है, अगर यह फंक्शन है तो मैं इसकी रेंज निकाल सकती हूँ। सिमिलरली अगर मैं इसका डोमेन और रेंज लिखना चाहूँ तो वो तो मैं लिख सकती हूँ आर एंड द कोडोमेन शुड आल्सो बी आर, ठीक है। पर अगर मैं क्या करना चाहूँ, इसकी रेंज निकालूँ, तो रेंज के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए कोडोमेन के लिए हमने आर लिख लिया, डोमेन के लिए हमने आर लिख लिया। अब हम क्या निकाल रहे हैं, रेंज। रेंज के लिए मैंने क्या किया, रेंज में ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ने उस कर्व को कितनी बार कट किया, पर जिस रेंज में, मतलब जहाँ से उसका हाईएस्ट पॉइंट को उसने कट किया और जो लोवेस्ट पॉइंट को उसने कट किया, वो वाला पार्ट क्या होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट। सपोज अगर ये पॉइंट मेरा B है, -B, और ये मेरा कोई पॉइंट A है, तो इसकी रेंज क्या हो गई, -B से A क्लोज हो जाए। क्यों, क्योंकि इसने -B को भी टच किया है, A को भी टच किया। सेकंड, हम इस पे आते हैं। क्लियरली ये क्या हो रहा है, इस वर्टिकल लाइन टेस्ट पे यहाँ पर और यहाँ पर 2 बार कट चुका है, तो मतलब ये मेरा फंक्शन नहीं है। इस पे आते हैं, इसमें अगर मैं क्या करूँ, वर्टिकल लाइन टेस्ट से लिखूँ तो क्या होगा, अगर मैं इसके ऊपर वर्टिकल लाइन खींचती हूँ तो इसके ऊपर क्या होता है, सिर्फ 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो मतलब ये मेरा क्या है, फंक्शन है। अब इसका हम क्या करते हैं, रेंज चेक करते हैं। तो रेंज के लिए हमारे पास क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे,
बेसिकली ये कर्व को क्या कर रहा है, 0 से लेके इंफिनिटी तक कट कर रहा है। तो इसकी रेंज क्या होगी हमारे पास, 0 to इंफिनिटी। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। आज हमने ये सीखा है कि फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस को टेस्ट कैसे करते हैं, बेसिकली वर्टिकल लाइन टेस्ट, या फिर जो हमने स्टार्टिंग में 2 पॉइंट देखे थे हम उससे क्या कर सकते हैं, फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन है कि नहीं। उसके बाद हमने कुछ ग्राफ देखे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।